नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। 27 चुनाव के लिए सीएम योगी लगातार सरकार के कामकाज की ब्रांडिंग में जुटे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था और 2017 के बाद आए बदलाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडागर्दी चरम पर थी। गोकशी और लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन अब उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सड़कों पर भी अव्यवस्था का नजारा होता था, लेकिन अब चीजें व्यवस्थित कर दी गई है। डबल इंजन सरकार में कानून व्यवस्था का राज है। उधर विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। कोई माफिया किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता। किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता। करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। आज राम नाम की गूंज है यूपी में। ऐसे में बड़े सवाल, सख्ती से व्यवस्था में बदलाव, 27 का चुनावी दांव। खत्म हुआ अव्यवस्था का शोर, अब शांति हर ओर। चुनाव में अब विकास के बाद नई चुनावी बिसात। सड़क से हटवाया जाम, अव्यवस्था पर लकार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। आनंद दुबे जी, लेकिन विपक्ष मानता नहीं कि जो चीजें गिनवाई जा रही है आप लोगों की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से, विपक्ष नहीं मानता। देखिए, विपक्ष अगर दिन को रात मानने लगे तो दुनिया तो रात मानेगी नहीं। और उसी तरह विपक्ष कितना भी झूठ बोल ले, जनता उसे सच नहीं मानने। और इनकी दृष्टि जैसी है वैसी इनको सृष्टि दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है उसको उत्तर प्रदेश की जनता साफ महसूस करती है। और यही कारण है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में लंबा कार्यकाल, लंबे समय बाद इतना बड़ा कार्यकाल पूरा करने वाले और आगे ले जाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। और साथ साथ आप देखिए कि डबल इंजन की सरकार ने जो यहां पर विकास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनसभा में कहा, यह क्या सच नहीं है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक बड़ा माफिया होता था। उसके हिसाब से जिले की कानून व्यवस्था चलती थी, उसी के हिसाब से जिले में ठेका पट्टा टेंडर होता था, उसी के हिसाब से जिले में अन्य चीजें गतिविधियां कायम होती थी और उसी के हिसाब से काम करती थी। सड़कों पर दंगे होते थे, आए दिन कर्फ्यू लग जाते थे, व्यापारियों का नुकसान होता था और उसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। ऐसा नहीं कि केवल किसी एक समुदाय, हिंदू हो मुसलमान हो, जो व्यापार कर रहा है, चाहे मुरादाबाद में, अलीगढ़ में है, मुजफ्फरनगर में, संभल में है, कहीं भी है, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, उसका रोजगार प्रभावित होता था। और निश्चित रूप से तुष्टीकरण की भी राजनीति होती। कहा जाता था कि भाई होली जो है आप 12 बजे तक मना लीजिए, 12 बजे के बाद नहीं मनाना है क्योंकि उसके बाद जुमे की नमाज होगी। इसी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों को रोक दिया जाता था, उनके मार्ग को बदल दिया जाता था। तो ये उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति कितनी घृणित स्तर की थी, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। हमारी सरकार आई तो हमने स्पष्ट किया, भाई अपने अपने रीति रिवाज, त्योहार, परंपराएं अपने हिसाब से मनाइए, तौर तरीके से मनाइए, किसी को कोई पाबंदी नहीं। अगर लाउड स्पीकर हटे तो मस्जिदों से हटे, तो मंदिरों से भी हटे। ऐसा नहीं हुआ कि केवल मस्जिद से हटा दिया, मंदिर से नहीं हटाए। अगर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से समस्या हो रही है, सबको हो रही, कार्रवाई हुई तो जो भी माफिया थे सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। जिसने भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया, अपराध करने का काम किया, सरकार को चुनौती देने का काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो दंगाई थे, जो उत्तर प्रदेश को पीड़ित करते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उनकी कुड़की हुई, जब्ती हुई, उनके खिलाफ जो भी सुसंगित धारा है उसमें कार्रवाई हुई। तो यह बदलाव उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया है।
इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं जी 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक बड़ी जीत होने वाली है। समाजवादी पूजा पार्टी मिश्रा और जी, कांग्रेस यूपी मिलकर मॉडल समझ में आया आपको? और यही यूपी मॉडल देश के हर राज्य में दिखाया भी जा रहा है। और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता लोग टीवी डिबेट में कहते हैं ना, यही जाकर के जो है जनता के बीच में भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे वही कह रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि बड़ा जो है दंगा मुक्त कर रखा हुआ है, सारे जो माफिया है वो खत्म हो रखे हैं। पहले हम माफियाओं की बात कर लेते हैं। अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे आशीष, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी थी। विनीत सिंह है, यहीं से एमएलसी है मिर्जापुर से, और मैंने यहीं से बोला क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, बगल का हो गया। मिर्जापुर से एमएलसी हैं, उन्होंने पंचायत की जमीन जो है कब्जा कर रखी है। आप चाहेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपके चैनल को प्रोवाइड करा दूंगी, कितनी बार जो है उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहां के जो पंचायत के लोग हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धनंजय सिंह, उनका कोविड सिरप के मामले में नाम आया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। रघुराज प्रताप सिंह, ये तो वो नाम है जो आप सबको पता है, इनके साक्ष्य अवेलेबल है। इनकी पत्नी ने इतने गंभीर आरोप लगाए, इन पे वीडियो भी है, साक्ष्य दिए, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ये सारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिस्ट में ये सारे लोग जो है संत हैं। संत कौन नहीं है? शंकराचार्य जी और उनके बटू। कभी उन्होंने धार्मिक की बात की, शंकराचार्य जी अगर स्नान करने जाएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा, पर वहीं पे आसाराम बापू को काशी में बकायदा वीआईपी दर्शन कराया जाएगा। वो रेपिस्ट बैठ करके कथा सुनाएगा और यहाँ पे बटुकों की शिखा खींची जाएगी, उनके ऊपर बूटे मारे जाएंगे, साधुओं को प्रताड़ित किया जाएगा, सर फोड़ा जाएगा। ये जो है धर्म की स्थापना कर रहे हैं भाजपा। और वर्तमान समय में भी बात की कि बड़ा सुविधा कर रखा हुआ है, किसान पर लाठीचार्ज, महिलाओं पर लाठीचार्ज, जब डीएपी और जो यूरिया के लाइन में लगे थे तब लाठीचार्ज। आज गर्मी का मौसम चल रहा है, राहुल जी आप उत्तर प्रदेश के गांव में चले जाइए, सुबह 5 बजे लाइट कट जाएगी, फिर 10 बजे आएगी, फिर 11 बजे कट जाएगी, फिर शाम को 5 बजे आएगी। मतलब जब किसान आकर के गेहूं काट करके अपने घर पे आराम करना चाहेगा तो करंट चला जाएगा। उसके बाद में फिर जो है मजदूरों की देख लीजिए, नोएडा में क्या हालात हुए थे। 1076 की महिलाओं के देखिए क्या हालात हुए थे। छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज, महिलाओं के ऊपर में लाठीचार्ज, मजदूरों के ऊपर में लाठीचार्ज। और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इनके मंत्री हैं संजय निषाद, वो भरे मंच से बेटियों का रेप हो रहा है, एकदम बिल्कुल रो रहे होते हैं, बहुत जोरों जोरों से रो रहे होते हैं, जहां पे मंत्री रो रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला है, वो महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश की, 30 घंटे बैठ करके थाने में प्रोटेस्ट करती हैं और उनकी एफआईआर सही तरीके से नहीं लिखी जाती है। और इनके ही जो है विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह जी, इनके ही मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह को उठा करके गाड़ी में भर लेते हैं, कहते हैं राहुल जी की हमारे यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई है। इनके ही मंत्री हैं, नहीं, रघुराज प्रताप सिंह नहीं, यहाँ नाम गलत ले लिया, उसे सही कर लीजिए आप। बताइए, ब्रिजभूषण प्रताप सिंह, सॉरी ब्रिजभूषण प्रताप सिंह, आप सही कह रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह तो 2 हो गए, एक तो राजा भैया हो गए, दूसरे वो हो गए जो कहते हैं 10 मुस्लिम औरतें लेकर के आइए, मैं आपको नौकरी दूंगा। मतलब उत्तर प्रदेश के युवा इतने बेरोजगार हो रखे। आप इनके नेताओं के नाम बताइए और आपको इनके कारनामे पता चलते चले जाएंगे। ये ब्रिजभूषण प्रताप सिंह स्वतंत्र देव सिंह को भर लेते हैं। आशीष पटेल खुला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? कहते हैं कि जो निजी सचिव है शिशिर सिंह, उन्होंने धांधली की है, मैंने धांधली नहीं की, बंदरबाट में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अनुप्रिया पटेल जो है कहती है जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। ऐसे हो रखी कि मेरा कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज है, उसके कार्यकर्ता 15 साल की बेटी है और 15 साल की बेटी को उठा ले जाने की धमकी मिल रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। राहुल जी, उत्तर प्रदेश की जनता एकदम त्रस्त हो रखी है और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मस्त हो रखे हैं। आज ही की घटना है, प्रतापगढ़ में फिर से बेटी की हत्या करके जो है लाश टांग दी गई हुई है। इससे पहले गाजीपुर में, और जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता तो वहां पे पथराव हो जाता है। अभी इन्होंने बोला होली की बात की, इनसे पूछेगा इनकी सरकार आने के बाद में बीएचयू में होली नहीं खेला जाएगा। इनकी सरकार बनती है, सरकार बनते ही पहला कार्य करता है कि बाबा परशुराम जी की जयंती पे छुट्टी नहीं दी जाएगी। ना तो ये धर्म के हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में महिला अस्पताल में एक एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है। रात को अगर महिलाओं के ऑपरेशन होना तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और तो और आपको
आपको झांसी का तो याद ही होगा ना राहुल जी, झांसी की जो घटना घटित हुई थी ना 6 महीने के ऑडिट के बाद में, मॉक ड्रिल के बाद में, जून में ऑडिट, जून में मॉक ड्रिल और नवंबर में घटना घटित होती है और हमारे डिप्टी सीएम जाते हैं वहां पे, जो है तैयारियां की जा रही होती है, जो है चूने लगा करके कि डिप्टी सीएम आ रहे हैं। तो ये हो रखा है उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, हिलाल अहमद साहब, अब सड़क पर नमाज भी नहीं होती, जिससे यातायात व्यवस्था चरमराती है। नमाज नहीं होती, ना इफ्तार पार्टी होती है। अब सुगम है, सुरक्षित है यातायात भी। राहुल जी, ये तो देखिए, जब कभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो उनके मुंह से कभी हमने ये नहीं सुना है कि उन्होंने ये बताया हो कि उत्तर प्रदेश में विकास कितना हुआ है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी बढ़ी है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया यहाँ पे कौन से नए उद्योग आए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या कितनी। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं, या तो गुंडों की बात करते हैं, कौन ज़मीन के ऊपर कौन ज़मीन के नीचे। हाँ, वो गुंडे जो जिनका भी अभी पूरा विस्तृत ब्यौरा जो है वो हमारी सापा की बहन ने दिया है, उसको दोबारा बोल करके वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। कौन कौन गुंडा क्या करता घूम रहा है, पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया है और सारे के सारे तथ्यों के साथ दिया है उन्होंने। ऐसा ही नहीं है हवा में बात की, जो बिल्कुल सच है, सारे के सारे तथ्य सच है इसमें। तो उसके बारे में उन्होंने बता दिया है बहुत अच्छी तरह। तो अब रास्ता एक ही रह गया है, जो आपने कहा, मस्जिद में नमाज कहाँ हो रही है, मंदिर में घंटे कितने बज रहे हैं, कहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहा है, कहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है। इसके अलावा उनके पास कुछ बताने को नहीं है। क्या कोई भी देश या प्रदेश इन बातों से चलेगा? वो अगर उनको समस्या थी, वो समस्या कितनी, 5 साल, 7 साल, 10 साल, और बाकी समस्याओं के बारे में कौन बताएगा? बेरोजगार जो है, जो हमारे युवक हैं, उनके बारे में कि उनको रोजगार कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कौन बताएगा? इस बारे में कौन बताएगा कि जो लगातार जब भी इम्तिहान होते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं या उसके अंदर रोस्टर व्यवस्था नहीं लागू की जाती, इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में कौन बताएगा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के ऊपर जितने भी ओबीसी के, जितने भी शेड्यूल कास्ट की पोस्ट है, वो सब की सब खाली पड़ी हैं। वहाँ पर जो है वो रोस्टर व्यवस्था नहीं लागू की जाती है। इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में कौन बताएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी वाइस चांसलर हैं उनमें ओबीसी और एससी की गिनती कितनी है? माइनॉरिटीज की तो पूछना ही छोड़ दीजिए, उसको तो पूछेंगे ही नहीं कि भाई उनकी क्या स्थिति। अभी वो कहेंगे तो फिर वो बात बहुत अलग तरह से हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में हमको बोलना ही नहीं है। हमको तो सिर्फ ये पूछना है कि वहाँ के पास कितने ओबीसी वाइस चांसलर हैं आज की तारीख में, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग वाइस चांसलर हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग वाइस चांसलर हैं। बताएंगे हमको बताएंगे कि पिछली मरतबा उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये है, क्या नाम है, सत्ता है, इसके जो शीर्ष है, जिसके चीफ सेक्रेटरी की जब हम बात करते हैं, डीजी पुलिस की बात करते हैं, कितने ओबीसी के लोग बनाए गए, कितने जो है वो एससी के लोग बनाए गए? एक भी नहीं बनाया गया, अपवाद स्वरूप भी नहीं बनाए गए। तो इस वजह से ये सरकार क्या कर रही है, किसका तुष्टीकरण कर रही है और किसके ऊपर घात कर रही है, ये बड़ा स्पष्ट है। सारे के सारा करियर बर्बाद करके रख दिया है जितने भी ओबीसी के और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। किसी को नौकरियां मिल ही नहीं रही है, नन फाउंड सूटेबल। जहां कहीं भी अगर इन लोगों की कोई भी सीट है तो नन फाउंड सूटेबल लिख करके उसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो है ये प्रदेश के हालात है, इस तरह से प्रदेश चलाया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे नीचे बैठे हुए हैं। अब बताएंगे हमारी पिछली प्रति व्यक्ति आय इतनी थी, आज इतनी। आप ये बताइए देश में आपकी कौन सी स्थिति है, आप कहां पर है? सबसे ज्यादा किसको अनाज दिया जा रहा है? आप बताइए। 2/3 जनता जहां के ऊपर गरीबी रेखा के नीचे रह रही हो, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। 2/3 जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, जिसको कि अनाज जो है वो राज्य दे रहा है। ये तो गरीबी की हालत है। यहाँ पर बत्ती आ नहीं रही, लखनऊ ऐसे शहर में नहीं आ रही है। मेन सिटी के अंदर चले जाइए, वहाँ के पर जो है वो बिजली उपलब्ध नहीं है। तो इससे विकास जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो जितने भी नौजवान हैं उनका कोई करियर नहीं रह गया है, रोजगार की उपलब्धता है ही नहीं, कोई एग्जाम करा नहीं पाते हैं। हर एग्जाम में जो है वो पेपर लीक हो जाता है, हर एग्जाम में किसी ना किसी तरह से जा करके वो कोर्ट में फंस जाता है, एडवर्स वो आ जाता है। सिर्फ किसकी आपको बात करनी है?
आपको सिर्फ बात करनी है कितने गुंडे जो है वो जमीन के नीचे चले गए, कितने गुंडे जो है वो आसमान के ऊपर चले गए, और उससे जगह कुछ छूट गया तो फिर आप जो है वो सांप्रदायिकता की बात करा लीजिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई बात हमारे मुख्यमंत्री नहीं करते। ठीक है आनंद दुबे, आपका यूपी मॉडल अलग, विपक्ष का यूपी मॉडल अलग है, समझ रहे हैं? सवाल विपक्ष का था। ये कहा कि मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती, वो ये बात करती। अब मैं दोनों चीज बता देता हूँ। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय पूछ लिया, जीडीपी पूछ लिया, मैं इनको सब बता देता हूँ, आंकड़ों के साथ बता देता हूँ, और इनके बाकी चीजें। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 16-17 में 13 लाख करोड़ थी, आज वो 30 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय की इन्होंने बात, 54,000 रुपए, आज 1,08,000। निर्यात 16-17 में उत्तर प्रदेश का 84,000 करोड़, आज 1,86,000 करोड़। बजट का आकार आज जैसे इन्फ्लेशन होगा 9 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आय 9 लाख करोड़। कभी देश में हमारी स्थिति क्या है, हम किस पोजीशन? अब जब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे नहीं, आपको आता कुछ नहीं है, पढ़ते कुछ नहीं है, खाली सवाल खड़ा करेंगे। आप गलत बात बता रहे हैं, हमने जो सवाल ही नहीं किया आप उसका जवाब दे रहे हैं। आप सवाल हमने ये तो पूछा ही नहीं, हमने तो पहले ही कहा। मैंने तो बीच में, जब मुद्रास्फीति है तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। आनंद करिए ना, आनंद दुबे, आप सिर्फ इतना बताइए देश में हम कहाँ खड़े हैं? हिलाल जी, हमारे नीचे कितने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सुनिए तो। देश नहीं, एक मिनट, सवाल क्लियर हो जाए। हिलाल जी, आप ये चाहते हैं कि देश के सभी राज्यों में हम कौन से स्थान पे, यही ना? देखिए, सुन लीजिए जी। उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 55% उत्तर प्रदेश का योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 60%। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनके तैयार है। आज एयर एक्सप्रेस में हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, और देश में नंबर 1 है एक्सप्रेस वे के मामले में उत्तर प्रदेश। जिस भी क्षेत्र में जाइए, हाँ, एक चीज उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, क्या? कोई गुंडा कोतवाली में ताला लगा के नहीं बैठ सकता है, किसी की हैसियत नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में मऊ की कोतवाली में ताला लगता है। किसी गुंडे की औकात नहीं है कि वो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के घर में घुस के एक सीनियर आईएएस को थप्पड़ मारे और एफआईआर न दर्ज। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के गुंडागर्दी करे। लेकिन आगरा में घुस के एसपी के थप्पड़ मारने की औकात है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। और सड़क पर 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ा कर गोलियां चलाए, और अगर चलाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, और हमारे विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो भी जानते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में अब नहीं हो रहा। हाँ, एक चीज और नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों को सरकारी हेलीकॉप्टर से बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में उनका आओ भगत नहीं किया जा रहा है। हिलाल अहमद साहब पूछ रहे हैं, इनकी हिमाचल प्रदेश में एक सरकार है, तनख्वाह नहीं दे पा रही है भाई साहब। नहीं, वो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी बड़ी बातें करके। यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं, वो जाने दीजिए। बगल में कांग्रेस की सरकार है तो पूछना तो पड़ेगा ना। वो यूपी की बात कर रहे हैं। 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे, आज तक नहीं दे पाए। हमको 9 लाख लोगों को, 9 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख। 10 साल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार मिलकर केवल 2,94,000 सरकारी नौकरी दे पाई थी 10 साल में। ये आंकड़े हैं। किस तरह से भाई भतीजावाद होता था, किस तरह से वसूली गैंग सक्रिय होता था, किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश में आज निवेश का माहौल है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो अखिलेश जी को बाहर जाके इन्वेस्टर समिट करनी पड़ी थी, क्योंकि कोई इन्वेस्टर आया ही नहीं यूपी में। ये गलत है तो बताइए। तो आपके समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चल रहा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 दंगाई चल रहा था। कहां से निवेश आएगा, कहां से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होगा? तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर इतना बढ़िया कार्य कर रही होती तो आज देश के कितने राज्यों में कभी आप थे, आज सिमट के कहां पहुंच गए हैं? इसीलिए क्योंकि आप झूठा वादा करते हैं। आपने तो हिमाचल में कहा हम गोबर भी खरीदेंगे, गाय का दूध भी खरीदेंगे, फल भी खरीदेंगे,
पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कुछ नहीं दे पाए, तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, पेंशन देर से दे रहे हैं, बताइए। ठीक है, पूजा जी कुछ कहना चाह रही थी। जी, आ रहे हैं लाल जी, बहुत पढ़ करके आए जी, भाजपा के प्रवक्ता बहुत पढ़ करके आए हैं। जीडीपी बहुत आगे चल रही है। आपसे और आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। जो डेफिनेशन कहता है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो साथ साथ में जॉब बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि जीडीपी के साथ में जॉब बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। और जो कि जो है अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 0.1 है और ग्रामीण क्षेत्र में वो नेगेटिव में है। तो जीडीपी पता नहीं किस मैनिपुलेशन के साथ में जो है भाजपा लोग बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में अगर आप जीडीपी बढ़ा रहे हो तो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन का ही बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन तब बढ़िया होता है, ग्रोथ का साइन होता है जब इन्फ्लेशन इज नॉट इक्वल टू श्रिंफ्लेशन। जब श्रिंफ्लेशन इज इक्वल टू इन्फ्लेशन हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश में हो रखा है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में हो रखा हुआ है, तो वो जो है ग्रोथ की साइन नहीं होती है। उसके बाद में अभी आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कोई एमओयू नहीं साइन किया हुआ। अभी इन्होंने बड़े गर्व के साथ में कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हो रखा हुआ है। वो एक्सप्रेसवे यूएई के साथ में समाजवादी पार्टी ने एमओयू साइन कर रखा हुआ था और उसी का परिणाम है जो अभी जो बना हुआ है आपका जो एक्सप्रेसवे आपने बनवाया है, वो भी उसी एमओयू से निकल करके आया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है। जो आप बिजली विभाग का कार्य कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी सरकार में एमओयू साइन किया गया हुआ था, उसके बाद में आया हुआ है। और आप जो राहुल जी ने कहा कि कोई थाने पे जाकर के ये नहीं करता है, हो सकता है आपके चैनल ने भी पूरा सीरीज चलाया होगा कि ये भाजपा के नेताओं को हो क्या गया हुआ है, कोई एसडीएम को थप्पड़ मार रहा है, कोई एसओ को थप्पड़ मार रहा है। जैसे इनके यहाँ पे एक सीरीज चलती है कि ये नेता जो है आपत्तिजनक स्थिति में वीडियोस वायरल होने लग जाते हैं, उसी प्रकार से इनके यहाँ पे ये भी सीरीज चली हुई थी कि जो कौन सा नेता किस नेता को थप्पड़ मार रहा है। हमने वो वीडियो भी देखे हुए हैं जहां पर जो है पुलिस वाले कहते हैं आप मेरी क्या वर्दी उतार लेंगे, तो फिर उतरवा ही लीजिए, वर्दी उतार ही लीजिए। इस कदर की चीजें चल रही। और जो है इनके नेताओं के इतने मद में चूर हो गए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के हालात खराब कर रखे हुए। उससे पहले इन्होंने ये भी कहा था कि जो है कांवड़ यात्रा के रास्ते बदल दिए जाते हैं। मैं इलाहाबाद से हूँ, मैंने बचपन से देखा हुआ है कांवड़ यात्रा यहाँ जो है माँ गंगा से उठाई जाती है, संगम से उठा करके काशी जाते हैं और एक रूट से पुणे के लिए रहता है और वो आज तक कभी नहीं बंद हुआ दिखा, कभी बदला हुआ नहीं दिखा। ये भाजपा पता नहीं कहाँ से जो है झूठे लेकर के आती है। हालांकि इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें कही हुई थी कि नौकरियां देंगे, इन्होंने कहा 9 लाख नौकरियां दे दी, उसमें से 1,36,000 वो शिक्षक है जो शिक्षा मित्र से शिक्षक की पोस्ट उनको दी गई हुई थी समाजवादी पार्टी सरकार में। और आप बनने के बाद में पहला कार्य आपने क्या समाजवादी पार्टी ने तो शिक्षा मित्रों के साथ धोखा किया, धोखा किया, बोला आपने, मैंने बिल्कुल नहीं रोका, धोखा किया आपने, जो है आपने बाहर का रास्ता निकाल दिया। शिक्षा मित्रों के साथ आपने धोखा किया, आपने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया गलत की और सुप्रीम कोर्ट से उनको हारना पड़ा। उसके बाद में जो है आपने जो एडहॉक पे रखे गए जो काउंट नहीं हुआ करते थे, आप एडहॉक वाले को भी काउंट कर रहे हैं। 2022 में आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भराया था, उन बच्चों का एग्जाम आज तक नहीं करा पाए। अरे मैडम 9 लाख सरकारी है, 13 लाख तो हमने संविदा पे नौकरी दिया, 13 लाख संविदा पे। आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई की यूनिट है, 96 लाख। आप कल्पना भी नहीं कर सकती है। आपके समय में ये संख्या 4 लाख प्रदेश हो रहा है और कहेंगे ये जितनी बातें 31,000 बड़े उद्योग है, ये सारी बातें आप जाकर के जनता के बीच में करिएगा, जनता आपको जो है बताएगी। आपने तो वादा किया था कि जो है माताओं बहनों हम आपको होली में फ्री सिलेंडर देंगे, दो पूरी की पूरी जनता सिलेंडर के लिए तरस गई हुई है। आप सिलेंडर नहीं दे पा रहे, आप बिजली नहीं दे पा रहे, आप नौकरी नहीं दे पा रहे, आप स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं। एक महीने में आपको जो है हाईकोर्ट ऑटो सुमो ले रहा होता है कि आपके सरकारी अस्पतालों की हालत क्या कर रखी हुई है, आपने उसको मोर्चरी बना रखा हुआ, कुत्ते टहल रहे हैं वहां पर। हिलाल जी सिलेंडर मिल रहा है आपको? हिलाल जी सिलेंडर मिल रहा है आपको? सिलेंडर मिल रहा है? कर ही नहीं पाए कुछ का। राहुल जी जी कि आपके खुद के नेता नहीं बोल पा रहे हैं, आपके अगेंस्ट में बोलिए हिलाल जी। जी राहुल जी, देखिए पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक लखनऊ जिला नहीं है और लखनऊ जिले में सिर्फ एक हिलाल जी का घर नहीं है। उत्तर प्रदेश मैं ऐसे ही जनरल सवाल कर लिया सर कि वो पूजा जी कह रहे थे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो मैंने पूछ लिया। प्रदेश की सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं। जी इसी पे हमने आपको बताया, आपने जनरल सवाल किया, बिल्कुल आपकी इस मासूमियत पे कौन ना मारा जाए,
लेकिन बात तो यही है ना कि तो मणिपुर पे भी बात हो जाए, अगर इतनी बात करनी है फिर मणिपुर पे भी हो जाए। इनको हिमाचल चलना है तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट क्यों छोड़ा जाएगा? हाँ, क्यों नॉर्थ ईस्ट छोड़ा जाएगा? मणिपुर में बात किया जाए कि आप लड़ाते रहेंगे। हिलाल जी बोलिए, हिलाल जी बोलिए। कभी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, हिलाल जी, हिलाल जी। मुख्यमंत्री बनेगा। हिलाल जी बोलिए आप हिमाचल बार बार मत जाइए, आप फंस मैंने मना जाएंगे। कर दिया था, मैंने शुरू में मना कर दिया आप था ना हिमाचल बार बार मत जाइए, फंस जाएंगे। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में जो आप कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? हिलाल जी, आज तक कि आप वहां पे नॉर्मल नहीं कर पाए। हिलाल जी, मैंने पहले ही बोल दिया था वहां के पर भी तो वादा किया था ना, हिमाचल की बात। जी जी, हम आपकी जी जी बिल्कुल हमने सुन लिया था आपकी बात। जी 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 जी। एक बात, दूसरी बात रही बात इसकी जीतने की। अरे साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसको चाहे जिता दे। चंडीगढ़ में देखा था ना कैसे जिताया था मेयर को, चंडीगढ़ में ही तो जिताया था ना मेयर को। कैसे जिताया था? वही इलेक्शन कमीशन था, वही के लोग थे। तो आप उनका धन्यवाद अदा किया कीजिए। जब भी आप इलेक्शन जीते आपको इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद अदा करना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में आपने क्या किया है? SIR के नाम के ऊपर कितने लोगों के नाम काट दिए, कहां SIR पर चले गए, है ना? तो आपको जो है इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहिए। कहां SIR पर चले गए? आपको ज्ञानेश कुमार जी का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको स्थापित कर देना चाहिए। रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी अच्छे से जगह पर उनको स्थापित कर देना चाहिए। से मुक्ति पाइए। उनके होते हुए आपको हराना बहुत आसान नहीं है। नहीं, आप पहले राहुल गांधी से मुक्ति पाइए। मुक्ति आप पाइए। मुक्ति अगर हम कहेंगे तो सबसे पहले आप एप्स्टीन फाइल से मुक्ति पाइए। अरे आप एप्स्टीन फाइल से मुक्ति पाइए। चलिए, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश का मॉडल हर राज्य में रखा जा रहा है जहां भी चुनाव हो रहा है। हालांकि इसे लेकर जो मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि ये तो जनता को तय करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश 27 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना है, उस ओर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में ऐसे बयान सामने आएंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाएगा कि हमने बहुत कुछ किया, विपक्ष की तरफ से कहा जाएगा कुछ नहीं किया, और आकलन जनता जरूर करेगी। दो टूक में इतना ही।